अहमदाबाद में भारत के लिए रोहित शर्मा की स्थायी कप्तानी में हुआ शानदार आगाज। 3-0 से हराया वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में। और इसी सीरीज और इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। आप देख रहे हैं पेटीएम प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। स्वागत है आपका आकाश। भारत के लिए काफी कन्विंसिंग सीरीज विक्ट्री। सीरीज की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मैच की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो काफी इंप्रेस किया इस सीरीज के दौरान, भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपना सिक्का जमाया। और ये अच्छी बात रही कि कुछ पर्सनल चेंजेस हुए, लेकिन ऐसा लगा कि वो इंटेंसिटी फिर से नजर आई भारतीय गेंदबाज में। देखिए, एक बात और ज़रूर है, मानने योग्य या जानने योग्य या ज़हन में रखने योग्य दिवान कि ये जो पिच थी, ये नॉर्मल आपकी रेगुलर वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट वाली पिच नहीं थी। इसके ऊपर बहुत मदद थी। इस पे बाउंस था, इस पे अनइवन बाउंस था, इस पे साइडवेज मूवमेंट थी। स्पिनर्स के लिए इस पे टर्न थी और बाद में ड्यू ऐसी आई नहीं है। तो अगर आप वो उस दृष्टिकोण से देखें, दैट्स पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट ये कि वेस्ट इंडीज की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो बहुत साधारण नज़र आई है। तो अब इन दोनों अगर आप वो चीजों का चश्मा पहन के देखेंगे तो फिर कहानी कुछ अलग नजर आती है। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बोलर्स। बोलर्स ने बहुत अच्छा किया, बहुत इंप्रेस किया, क्योंकि ये आपके फर्स्ट लाइन के बोलर्स नहीं थे। बुमराह नहीं है, शामी नहीं है। आप खिलाते हैं सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा को, और भुवनेश्वर कुमार इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो सबने अच्छा किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये लिटमस टेस्ट था भारतीय गेंदबाजों का? मैं कहूंगा नहीं। थोड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए ये जज करने में या फिर ये जजमेंट करने में, कि देखिए अब हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग एकदम तैयार है। अभी थोड़ा समय लगेगा। एक गेंदबाज जिसपे काफी नजरें थी वो थे कुलदीप यादव। हालांकि आखिरकार ओडीन स्मिथ ने उनको काफी अपने लपेटे में लिया बल्लेबाज बतौर बल्लेबाज। लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी लेंथ पे भी गेंदबाजी कर रहे थे। इससे काफी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और ऑडियंस स्मिथ ने जो किया वो किया, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और आपने बात की लाइन एंड लेंथ की, मैं कह रहा हूं कि इनका जो काम है ये शब्द मैं उम्मीद करता हूं कि वो ड्रेसिंग रूम में बोले ही ना जाए उनके साथ। उनको यही बताया जाए, देखिए आप विकेट टेकर हैं। विकेट टेकर जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, वो महंगा रहेगा। आप 65 रन खाइए, आपने 6-6.5 रन प्रति ओवर दिया ना, आप 70 भी खा जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे 3 विकेट लेके दीजिए। आप क्योंकि उस जो ऑनस्लॉट है, वो जो आके ऑडियंस स्मिथ ने मारा, वो नंबर 8-9 का बल्लेबाज आता है, बल्ला घुमाता है, उसके बल्ले पे गेंद चढ़ जाती है, वो कहानी कुछ अलग है। पर उन्होंने सही जगह पे गेंदबाजी की। पढ़ने के बाद गेंद ना बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था कीपर तक, स्लिप तक। और मुझे तो अच्छे लगे। क्योंकि एक लंबे समय के बाद आप वापसी कर रहे हैं, ऑलवेज अंडर द स्कैनर। एक मैच आपको मिला है, तो यहाँ पे अगर खराब हो जाएगा तो फिर आपको वो कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी दृष्टिकोणों से देख के मुझे तो ये लगता है कि कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे वनडे में ऐसे लग रहा था कि भारत के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं रखे थे स्कोर बोर्ड पे। लेकिन जैसे आपने कहा कि पिच भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव थी गेंदबाजी के लिए, फिर भी काफी अच्छी गेंदबाजी में चेंजेस किए। फील्ड पोजिशंस बहुत अटैकिंग थे थ्रू आउट, और खासकर आज के दिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के पहले 6 या 7 विकेटों को हटाया था, उसमें उनकी कप्तानी की बहुत बड़ी एक रोल थी। और देखिए, मैं ये एक्चुअली ये पब्लिक फोरम में एडमिट कर देता हूं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं फैन हूं रोहित शर्मा की कप्तानी का। जिस तरीके से वो खेल के वो नब्ज को समझते हैं, और जिस तरीके से खेल को नियंत्रण में रखते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बार वो आप सूखे पत्ते की तरह होता है, कई बार कप्तान वो हवा के साथ या पानी के बहाव के साथ बहता रहता है। ये वैसे नहीं है। ये वो चट्टान है कि थोड़ा सा पानी के रुख को बदलने की काबिलियत रखते हैं, और मैच को अपनी मर्जी से चलाते हैं। वेरी वेरी इंप्रेसिव। हालांकि फिर वही कैवियट्स रहेंगे, कंडीशन अप्लाई का वो सितारा रहेगा कि सामने की टीम साधारण थी, ये बॉलर फ्रेंडली पिचेस थी एंड ऑल ऑफ दैट। पर रोहित शर्मा जो हमने आईपीएल में देखा है, जो कभी कभी भारत के लिए देखा है, वो वही रोहित शर्मा हमने यहाँ देखा है। तो उसमें हैरानी नहीं हुई है देवान की एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा कप्तान, वो अच्छी कप्तानी कर रहा था। पर ये एक फर्दर वैलिडेशन है, वो स्टैंप लगा दी गई है, मुहर लगाई गई है कि देखिए वो सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक था, फुल टाइम कैप्टन है। कि भारतीय क्रिकेट जो है वो सही हाथों में है बतौर कप्तान। तो उसमें तो कोई मेरे विचार में डाउट है ही नहीं। चलिए, कप्तान रोहित तो सुपरहिट रहे, लेकिन बल्लेबाज रोहित शायद पहले मैच के बाद थोड़ा सा टेपर ऑफ कर गए। बल्कि कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के लिए ये बल्लेबाजी या ये सीरीज बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि मध्यक्रम से कुछ सवाल जरूर आए, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी पर कुछ सवाल उठेंगे। हालांकि काफी सारा एक्सपेरिमेंटेशन भी किया गया था इस सीरीज के दौरान।
हाँ, बिल्कुल उठेंगे। देखिए सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि वंस अगेन थोड़ी पिच जो थी वो रिस्पॉन्सिव थी, वो टिपिकल आपकी वो फेदर बेड नहीं थी, आप सीमेंटेड ट्रैक पे नहीं खेल रहे थे जो अमूमन आपको लगता है कि आप खेल रहे हैं। तो यहाँ पर रोहित शर्मा पहले मैच में अच्छा खेले थे, उसके बाद अच्छा दिखे पर अच्छा खेले नहीं, ज्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाए। और 3 मैच में आपको 3 अलग-अलग ओपनर नजर आए। एक मैच में ईशान किशन आते हैं, दूसरे में पंत आते हैं, तीसरे में शिखर धवन आते हैं। उनमें सिर्फ एक ही कॉमन बात थी कि सारे के सारे खब्बे थे। तो वो बाएं हाथ के बल्लेबाज आपको नजर आए, पर कोई बहुत इंप्रेसिव काम बतौर ओपनर कर नहीं पाया, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी दी ही नहीं है और ये चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं। विराट कोहली का एक और कांस्टेंट थ्रेड रहा कि कभी भाग्य का साथ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, वो नजर आया। तो पलक झपकते ही वो 3 डाउन हो जा रहा था भारत। तो मेरे विचार में खराब बात नहीं है ये, क्योंकि ये अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो फिर ये छोटी पिक्चर हो गया ना, माइक्रो पिक्चर को छोड़ के वो मैक्रो पिक्चर को देखना चाहिए। तो मैक्रो पिक्चर ये कहती है कि आपको अपना 4, 5 और 6 को सुधारना है, संवारना है, उनको मौके देने हैं। और उनको मौके ना सिर्फ ऐसे ही मिल सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि बहुत सपाट पिच है, कोहली राहुल, कोहली शिखर और रोहित, इन 3 में से मतलब कोई भी जो आपको 35 ओवर से पहले अंदर घुसने देगा। तो यहाँ पर जब घुसने का मौका मिला है तो लोगों ने अपना अपना वो काम भी किया है, चाहे वो राहुल थे, चाहे वो पंत थे, चाहे वो सूर्य कुमार थे, श्रेयस अय्यर थे। तो उस दृष्टिकोण से देखूं तो मैं ये भारत के लिए एक्चुअली प्रोग्रेस है, कि अगर टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फेल हुआ है तो। श्रेयस अय्यर की बात जरूर करेंगे क्योंकि कहा जा सकता है कि जो 11 है, अंतिम 11 है, उसमें शायद श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से एक का ही मौका मिलेगा। तो आज उन्हें मौका मिला, ऋषभ पंत के साथ एक बहुत बढ़िया साझेदारी निभाई। तो क्या वो ये आंसर बन सकते हैं इस मिडिल ऑर्डर के पहेली के लिए? देखिए बड़ी मजेदार बात है दिव्यांग की, आज से 8 महीने पहले भी हमने यही कहा था कि श्रेयस अय्यर आ गए हैं, देखिए फाइनल हो गया, अब ये 4 नंबर पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, सीमेंटेड हो गया, इसको पत्थर पे लगी लिख लीजिए। 6 महीने के बाद हम फिर यही बात करें, अच्छा अब श्रेयस अय्यर आ गए, अब देखिए अब इनके बाद अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बीच में हम ये कह रहे थे कि शायद सूर्य कुमार यादव जो है वो श्रेयस अय्यर से आगे चले गए हैं। तो लेट्स बी अ लिटिल मोर रीजनेबल कि भाई हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम कितनी जल्दी वो जज करते हैं, या फिर अपने आप को या खिलाड़ी को थोड़ा समय देते हैं। श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया, वो पहले अच्छा कर चुके थे, मेरे विचार में वो पहले से ही आगे थे नंबर 4 पे। अगर आप ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव को इकट्ठे रखेंगे तो श्रेयस अय्यर उस सूची में सबसे पहले नंबर पर है, बतौर 4 नंबर के खिलाड़ी। अब वो इंजर्ड हुए और फिर कोविड हो जाता है, फिर वो खेल नहीं पाते हैं, और फिर वो या खिलाया नहीं जाता है। कुल मिला के थोड़ा देर बाहर रहे हैं, पर श्रेयस अय्यर ने जितना काम अभी तक किया है वो बहुत अच्छा किया है। तो अभी तो बिल्कुल सही है, अब थोड़ी देर और आगे खेल लेते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद हो सकता है हम कोई और ही बात कर रहे हो, क्योंकि सेलेक्टर्स भी कुछ अलग अलग चीजें करते रहते हैं। चलिए एक सीरीज का ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारत को क्या कुछ मिला इस सीरीज से। एक जरूर प्रसिद्ध कृष्णा की जो एक निरंतरता परफॉर्मेंस में, वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव रही। उसके अलावा और क्या आप मानते हैं? बहुत सारे पॉजिटिव्स है एक्चुअली। मुझे तो अगर आप देखें, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी मुझे बहुत पसंद आई, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। थोड़ा सा पुरानी गेंद से जरूर काम करना अभी बाकी है, हालांकि आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में फिर उन्होंने दिखाया, थोड़ा फायर दिखाया अंत में जाके। थोड़ा दिल पे चोट लगी थी कि बहुत देर हो गई यार, ये आउट नहीं हो रहे। सो दैट काइंड ऑफ फायर इज ऑलवेज गुड टू सी। दीपक चाहर को आपने एक मौका दिया, उसी मौके के अंदर उन्होंने विकेट भी चटका दी, उन्होंने रन भी बना दिए, बड़े महत्वपूर्ण रन बना दिए, और अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। और शायद बार बार मैं तो ये भी कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के बाद भी हमने यही कहा था, मैं अभी फिर यही कह रहा हूँ, आखिरी ओडीआई ये खेलते हैं और हम कहते हैं शार्दुल से आगे हैं, फिर नेक्स्ट श्रीलंका श्रृंखला शुरू होती है तो शार्दुल पहले खेलते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर चाहिए होगी आपको टीम मैनेजमेंट से। यूजी चहल, इनकी भी तो मतलब जबरदस्ती का इनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि अरे इनके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अच्छे प्लेयर हैं वो, अच्छा करें। उन्होंने एक बार फिर अच्छा किया है, सूर्य कुमार यादव ने अच्छा किया है। तो कुल मिला के कई सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव्स हमें नजर जरूर आए हैं। चलिए, आपके थॉट्स के लिए और एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को और पाठकों को याद दिला दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओवर टू यू हैशटैग के साथ। हमें ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पे अपने सवाल पूछिए, और आने वाले T20 सीरीज में भी अपने सवाल पूछिए। हमारे एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप देख रहे थे पेटीएम प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।